हाँ विद्यार्थियों, आप देखेंगे कि निम्नलिखित आंकड़ों के समांतर माध्य ज्ञात करो। प्राप्तांक दिया है 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम। ये छात्रों की संख्या दे रखी है 3, 10, 25, 49, 65, 73, 78, 80। ये छात्रों की संख्या है, जिससे तो हम F मान लेंगे F। और ये प्राप्तांक है, अभी आपके वर्ग अंतराल में चेंज करते हैं इसको हम। 5 से कम तो कह देंगे 0 से 5, 10 से कम तो अब 5 के बाद ये यहाँ आ जाएगा, 5 के बाद 5 से कम कहेंगे तो 0 से 5। अब 5 से लेकर के 10 से कम है तो 10 से कम तो 5 से लेके 10, तो इसमें हम 5 से लेके गिनेंगे 10 तक नहीं, 9 तक करते हैं। 10 से कम ये 15 से कम, अब 10 यहाँ आ जाएगा, 10 से 15। 20 से कम तो फिर 15 यहाँ आ जाएगा, 15 से 20, फिर 20 यहाँ आएगा, 20 से 25, 25 से यहाँ आ जाएगा, इससे जे केवल 5 का अंतर चलेगा, 35 से 40। ये 5, 10, 15, 5, 20, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30, 5, 35, 5, 40। 5 का अंतर चल रहा है, तो 5 से कम कहेंगे 0 से 5, 10 से कम कहेंगे ये वाले 5 यहाँ आ जाएंगे, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 25, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 और 30 से 40, 30 से 35, 35 से 40। अब ये जो छात्रों की संख्या है वो वाली हमने ये लाइन लिख ली। दूसरी मध्यबिंदु या मध्यमान कहते हैं इसको मध्यमान या मध्यबिंदु कहते हैं। एफ, ये एफ है, एफ आई मत करो, एफ कह दो, एक्स आई मत लिखो, एक्स लिख दो। मध्यमान क्या होता है? निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ के आधा। 5 में 0 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, उसका आधा 2.5। इसको इसमें जोड़ोगे 15 का आधा 7.5। ऐसे जोड़ोगे तो देर लगेगी एग्जाम में। तो यहाँ 5 का अंतर चल रहा है, देखो ये पूरा फुल टोटल। तो इसमें भी आप पीछे नहीं जोड़ेंगे 5, पीछे तो 0.5 रहेगा प्रत्येक में। देखो प्रत्येक में, इसमें 2 में 5 जोड़ो 7, 7, 5, 12, 12, 5, 17, 5, 22, 5, 27, 5, 32 और 5, 37। ये हो गया। अब हमारा समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य होता है, इसे कहते हैं सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, ये होता है। तो इसे जोड़ लो पूरा टोटल, ये सिग्मा एफ हो गया, सिग्मा एफ। और ये एफ एक्स का गुणा करोगे यहाँ, एफ का एक्स में गुणा, 3 का इसमें 25 या 75, एक अंक बाद दशमलव। 7 का यहाँ कर दोगे, 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3, 7 7 49, 3 52, एक अंक के बाद दशमलव। 15 पंजे 75 की 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल 3, और 15 एक 15 और 3 18, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया। ऐसे इनका गुणा कर करके रख लेंगे सब। ये 2 का यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ 24 का गुणा आपको डायरेक्ट नहीं मालूम है तो ये अलग लिख लो, कहीं यहाँ पे लिख लो अलग और कर लो गुणा। ये सब जोड़ लो, ये सब 5 से पीछे जोड़ेंगे, ये सब दशमलव के 5, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 20, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 20 की 0 दशमलव लगेगा। फिर ऐसे ही जोड़ेंगे, 2 इसमें जुड़ेंगे, 9 2 11 7 18, 18 में जुड़ेगा 2 20, 20 और 5 25 की 5 हासिल 2, 2 5 2 7 8 15 15 16 17 और 6 23 24 25 26 27 और 7 27 और 7, गड़बड़ हो गया कुछ। तो ये यहाँ करेंगे 5 5 10 5 15 5 20 की 0 हासिल 2, 9 2 11 और 7 18 और 19 20 5 25 की 5 हासिल 2, 2 इसमें जोड़ेंगे 7 और 8 15 16 17 17 और 6 23 24 25 25 और 6 31 और 7 38 की 8 हासिल 3, 4 4 8 3 11 12 13 14, ये लिख दिए। ये हमारा आ गया सिग्मा एफ एक्स, इसे कहेंगे सिग्मा एफ एक्स। फिर समांतर माध्य होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो 1485 बट्टे 80 लिख दिया, 1485 बट्टे 80। अब 8 का भाग देंगे खाली,
इसमें पूरे में 8 से डिवाइडेशन कर दो 1485, 80 का भाग पूरे का नहीं दे रहे हम। 8 एकन 8 बचे 6, 8 का उतारा लिया, 8 अट्ठे 64 बचे यहाँ 4, 5 का उतारा, 8 पंजे 40। ये और कुछ बचा आपका 5 बचे, दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ाया, 8 पंजे 40 और 8 छिंग 48। वैसे जा तो भाग रहा है 50 है, ये 50, 8 छिक्की 48, 6 बार चला गया, 48 यहाँ रख दिए ऐसे। ये क्लियर है। अब हमने कैसे देखा, जब हमने 80 है तब हमने 8 का भाग लगाया तो दशमलव यहाँ आ रहा है। अब ये दशमलव इस जीरो के कारण ये दशमलव इधर आ जाएगा, इस जगह 2 अंक इधर, 1 अंक खिसक जाएगा तो पीछे 5 6 रह जाएगा। ये आंसर हो गया। ये रहा आपका आंसर। ऐसे ऐसे करेंगे, ये देख सकते हैं। क्वेश्चन को देख लीजिए और इसे देख कर के आप हल कर लेंगे ऐसे।